अब मसला ये है कि एप्टीट्यूड टेस्ट में कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है और कैलकुलेटर से भी तेज कैलकुलेशन करनी है, तो ये कैसे करेंगे? तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बता रहा हूँ, ठीक है। ABCD, जैसे कि भैया 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे लफ्ज़ों में 25 का स्क्वायर लेना है, या 35 का स्क्वायर, या 95 का, या 195 का, या 75 का, और यहाँ 45 का। अब 25 का स्क्वायर यानी कि देखो यहाँ तो 25 आ ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी 25 आ ही जाएगा, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, ठीक है। अब बात क्या है, और से देखो कि यहाँ पे दोनों 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी याद रखो एंड में 5 होगा किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर, तो 25 तो आना है। अब समझो 2 भाई हैं क्लास 2 में, एक पास हो गया, एक फेल हो गया। पास होने वाला कहाँ चला जाएगा? 3 में, फेल होने वाला 2 में रहेगा। 3 2 6, 25। यहाँ देखो 4 है, एक 4 ही रहेगा, एक 5 हो जाएगा। 4 5 20, 2025। 75 है, तब ये देखो 8 हो जाएगा। 7 8 7 2 25। यहाँ देखो 3 है, ये 4 हो जाएगा। 3 4 12 12 25। ये 9 है, 9 से 10 हो जाएगा। 9 10 90। ये 19 है, ये 20 हो जाएगा। 20 को 19 से मल्टीप्लाई करो, 38025। और ये हमारे पास आंसर आना है। देखो 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, विद इन सेकेंड्स हमने आंसर निकाल लिया। तो ये इसमें महारत होती है। अगर 25 को 0.25 से मल्टीप्लाई करने को आ जाए, देखो अगर खाली 25 तो अभी तो हमने निकाला था 625। अब देखो ये डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2। यहाँ भी डेसिमल के बाद इतने डिजिट आने चाहिए, यानी कि 2। इसका आंसर क्या होना चाहिए? 6.25, और ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, स्क्वायर रूट 625, अब ये किसके बराबर होगा? क्या 25, 23, 24 या 26? तो देखो यहाँ पर क्या है? 25, जो कि किसका रूट होता है? ऑफकोर्स 5 का स्क्वायर होता है। तो जो भी डिजिट होगा उसके एंड में 5 होना चाहिए। अब 25, 23, 24 या 26, तो एक ही ऑप्शन बचता है 25। अब देखो कल कला को वो यही ऑप्शन ये थे तो बहुत आसान था, क्योंकि भाई 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। यहाँ यूनिट डिजिट क्या है? 5। यूनिट डिजिट किसको कहते हैं? ये सबसे पहला डिजिट 5 जब होगा तो लाजिम बात है यहाँ भी 5 होगा। अब चलो थोड़ा और घुमा देते हैं, यहाँ 625 और ऑप्शन ऐसे कर देते हैं 25, 35, 45। अब बोलो अब तो सबके एंड में 5 है, तो वहाँ से तो नहीं पकड़ सकते। अब हम कहाँ से पकड़ेंगे? यहाँ से 25 तो आना है। अब यहाँ 6 आ रहा है। देखो मैंने क्या कहा था, यहाँ जो भी डिजिट होता है उसको हम एक बड़ा करके इसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ क्या है? 2 2 3 सा कितना होता है? 6। तो 625 आना चाहिए इससे। और देखो इसका मतलब है यही 25 ही होगा, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 35 तो नहीं हो सकता था, क्योंकि 3 से बड़ा डिजिट 4 होता है। 3 4 12 होता है। यहाँ 25 से पहले 12 आ रहा होता तो हमारा 35 होता। इसी तरह यहाँ 4 है, 4 5 कितना होता है? 20 होता है। तो भाई 20 तो यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ तो 6 मौजूद है 25 से पहले। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर। इनको ये चीज़ अभी भी कंफ्यूज कर रही है, गौर से देख लो। ये 65 का स्क्वायर है, या कह लो 65 मल्टीप्लाई बाय 65। एंड में 5 है तो अंडरस्टूड सी बात है 25 हो गई होगा, ठीक है। हर चीज़ में कराऊंगा, लेकिन बिल्कुल बेसिक चुके बता रहा हूँ। तो देखो 2 6 हैं, 6 से बड़ा नंबर सोचो क्या होता है? 7। 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 42, 4225। और अगर यही बात होती, फ़र्ज़ करो यहाँ 6.5 इंटू 6.5 होता, डेसिमल के बाद एक नंबर, डेसिमल के बाद एक और, एक कितने नंबर है? 2। यहाँ भी डेसिमल के बाद कितने नंबर आएंगे? 2। अब देखो 67 का स्क्वायर है, तो पहले तो 7 का स्क्वायर ले लो, कितना होता है? 49। यहाँ 9 लिख दो, यहाँ 4। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। यहाँ 6 लिख दो, यहाँ 3, यहाँ लगा दो क्रॉस, ठीक है। हमेशा इस तरतीब से करो। उसके बाद 6 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करो, 42 मल्टीप्लाई कर दो 2 से 84। अब यहाँ 9 आ जाएगा, 4 और 4 का सम 8, 6 और 8 का सम 14 होता है, 1 कैरी कर दो, तो 4 4 8 9। देखो बहुत सिंपल सी बात है, सिर्फ
दिमाग लगाने का खेल है सारे का सारा। सबसे पहले यूनिट डिजिट 7 है ना, 7 का स्क्वायर 49, लेकिन यहाँ 9 यहाँ 4, फिर 6 का स्क्वायर 6 और 3, फिर 6 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करो, फर्दर 2 से कर दो, देखो यहाँ 9 आ गया। 4 और 4 का सम 8 होता है, 6 और 8 14 है, 1 कैरी हो जाएगा, यही होता है ना 4 4 8 9। जैसे कि 645 है, मसला क्या आ गया कि इसमें 3 डिजिट आ गए। क्या 3 डिजिट के लिए भी ट्रिक चलेगी? जी बिल्कुल चलेगी, लेकिन अब यूनिट 10 100 और 1000 तक की बात नहीं रहेगी, 10,000 और लैख की भी बारी आ जाएगी। देखो 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, लिख दीजिए। अगला डिजिट क्या है? 4, ऐसे चलेंगे हमेशा। 4 का स्क्वायर 16, लिख दीजिए। 6 का स्क्वायर 36, लिख दीजिए। अब हम लगाएंगे क्रॉस, 5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से, और फिर फर्दर 2 से भी करेंगे जैसे पहले किया था। 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, तो जी ये लिख दिया मैंने 40। लेकिन अब एक की जगह कितने डैश आएंगे? 2 डैश। अब 5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 6 से। 5 30, 5 6 ज़ा कितना होता है? 32 ज़ा 60। फिर 6 को 4 से कर दें, 24 24 2 ज़ा 48, यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 4। अब इन सबको सम कर लें, यहाँ 5, यहाँ 2, 6 + 4 10 है, 0 लिख के 1 कैरी, ये 16, फिर 1 कैरी 11, फिर 1 कैरी, ये आंसर आ जाएगा 416025, और यही आपका आंसर होगा बच्चों। ये 3 डिजिट वाले को दोबारा ना लें, कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हुए हैं। देखो पहले 5 है, 5 का स्क्वायर 25, तरतीब से 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 6 है, 6 का स्क्वायर 36। अब बारी बारी मल्टीप्लिकेशन, 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 5 6 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, 4 6 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। एक एक क्रॉस लगाते जाओ और इस तरह लिखते जाओ भाई, सीधी सादी बात है। अब क्या होगा? देखो ऐडअप करते हैं, यहाँ 5, यहाँ बस 2 है, यहाँ 6 + 4 10 है, 0 लिख के 1 कैरी कर लेंगे। अब 1 + 1 2, 2 + 8 10, 10 + 6 16, 16 है तो हम सिर्फ 6 लिखेंगे, वही बेसिक मैथ्स। 1 कैरी कर लेंगे, 1 + 6 7, 7 + 4 11, 11 का 1 लिख के 1 फिर कैरी कर लेंगे।